Assalamu alaikum viewers. I am Fahad, lecturer in chemistry at Government National College Karachi. Like, share and subscribe to my channel College Chemistry with Fahad. आज का टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। किसी भी वैल्यू में ऐसे डिजिट्स जो श्योरिटी के साथ पता हों और रिलायबल हों और उन डिजिट्स की तादाद कम करने से या ज़्यादा करने से वैल्यू की एक्यूरेसी पे फर्क पड़े तो उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। अब जो वर्ड एक्यूरेसी है इसका मकसद है कि वो वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के कितने क्लोज है, रियल वैल्यू के कितने क्लोज है, उसको हम कहते हैं एक्यूरेसी। अब सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन, द डिजिट्स इन नंबर व्हिच आर रिलायबल मींस ट्रस्टेबल एंड नोन विद सर्टेनिटी, जो यकीन के साथ हमें पता हो, कंफर्म के साथ, तो उनको हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। और सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी शो करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट जो है वो कितना एक्यूरेट है, कितना बेहतर है। एक्सप्लेनेशन पे आ जाते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी हम मेजरमेंट करना चाह रहे हैं, उसको अगर मुख्तलिफ यूनिट्स में हम मेजर करें, फॉर एग्जांपल हमने दो स्केल्स दिए एक ही ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए। स्केल ए जो सेंटीमीटर में है और स्केल बी जो है वो मिलीमीटर में है। ऑब्जेक्ट की जो लेंथ आ रही है वो 1 और 2 सेंटीमीटर के दरमियान में है, जो सेंटीमीटर स्केल है बिल्कुल यहाँ पे, और स्केल बी पे उसी ऑब्जेक्ट की अगर हम लेंथ मेजर करेंगे तो वो 14.5 मिलीमीटर पे आ रही है। एक सेंटीमीटर जो होता है वो 10 मिलीमीटर के बराबर होता है, तो 14.5 मिलीमीटर को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में तो जवाब आएगा 1.45 सेंटीमीटर। अब हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं, एक 1.4 सेंटीमीटर और दूसरी जो वैल्यू है 1.45 सेंटीमीटर। इस वैल्यू में 3 डिजिट्स हैं, इस वैल्यू में 2 डिजिट्स हैं, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। जिस वैल्यू में ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो इससे जाहिर हो रहा है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो एक्यूरेसी को शो करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। Now the rules of significant figures means के significant figures को मेजर किस तरह से किया जाए, उसकी क्या रूल्स हैं। Rules for determining significant figures. Rule number 1, जो भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं, जीरो के अलावा जो भी डिजिट्स हैं वो सब के सब सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5। यहाँ पे हम एग्जांपल लिख देते हैं, जैसे 213 में टोटल 3 डिजिट्स हैं, तीनों के तीनों नॉन जीरो हैं, तो हम कहेंगे इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं। रूल नंबर 2, जीरो बिटवीन नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट, कि ऐसे जीरो जो नॉन जीरोस के दरमियान हो उनको भी हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के तौर पे कंसीडर करते हैं। 2003 फॉर एग्जांपल, तो इसके अंदर 2 जीरो जो हैं वो नॉन जीरो के दरमियान है, तो हम कहेंगे इसके अंदर टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं। रूल नंबर 3, फाइनल जीरो तो राइट ऑफ डेसिमल और सिग्निफिकेंट फिगर। कि जो जीरो डेसिमल के राइट साइड पे आएंगे वो भी सिग्निफिकेंट होंगे, मगर कंडीशन ये है कि डेसिमल से पहले नॉन जीरो होना जरूरी है। फॉर एग्जांपल 2.000। अब इसमें ये डेसिमल के बाद जो आखिरी जीरो है ये सब के सब
सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे क्योंकि डेसिमल से पहले नॉन जीरो है। अगर यहाँ पे जीरो होता तो इसके अंदर ये सब जीरो जो है वो कंसीडर नहीं की जाती, जो कि नेक्स्ट रूल है। हम लिखेंगे इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं। रूल नंबर 4, zero locating decimal point in number less than 1 are not significant। ऐसी जीरो जो इसके 1 से बिलो हैं, ऐसी डेसिमल वाली जीरो जो 1 से बिलो हैं, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर के तौर पे काउंट नहीं होंगी। फॉर एग्जांपल 0.0001, अब डेसिमल से पहले जीरो आ गया तो अब ये वाले जीरोस जो हैं वो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स के तौर पे काउंट नहीं होंगे। तो हम कहेंगे इसके अंदर जस्ट जो है एक सिग्निफिकेंट फिगर मौजूद है। रूल नंबर 5, जीरो लोकेटिंग डेसिमल पॉइंट इन नंबर ग्रेटर देन 1। पूरे के पूरे पॉइंट सेम होगी मगर सिर्फ क्या आएगा चेंज कि ग्रेटर देन 1। फॉर एग्जाम्पल ऐसे डिजिट्स हैं जिनके लास्ट वाली जीरोस हैं और उनमें कोई डेसिमल जो है लिखा नहीं गया। फॉर एग्जाम्पल हम लिख लेंगे 400, तो उसके अंदर क्या होगा कि ये जो लास्ट वाली जीरोस हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर्स के तौर पे काउंट नहीं होंगी। इसमें जस्ट ये एक सिग्निफिकेंट होगा, ये काउंट नहीं होगी, सिर्फ एक ही होगा। तो हम कहेंगे इट कंटेन्स 1 सिग्निफिकेंट फिगर। मगर इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, तो फिर डिफरेंट इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद हो सकती है। वो कैसे होती है, इसीलिए हम इसमें वर्ड जो है नेसेसरी यूज करते हैं। लाजमी नहीं कि ये जीरो सिग्निफिकेंट ना हो, मगर जनरली हम अगर ऐसी वैल्यू लिखेंगे तो इसके अंदर एक ही सिग्निफिकेंट होगा। मगर अगर इसको हम दूसरे तरीके से लिखेंगे तो इसमें एक से ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। वो इस तरह से फॉर एग्जाम्पल हम लिखेंगे 4 × 10 पावर 2, 4.0 × 10 पावर 2, 4.00 × 10 पावर 2। 3 वैल्यूज हमने लिख ली। अब इस बेस 10 की जो पावर है, इसके अलावा जो डिजिट है इसको हम कंसीडर करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स पे। इसको हम फोकस करेंगे और सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स भी इसी पे ही फॉलो होंगे। इसके अंदर एक डिजिट है तो हम कहेंगे इट कंटेन्स 1 सिग्निफिकेंट फिगर। इसके अंदर डेसिमल है, डेसिमल से पहले नॉन जीरो है तो बाद वाली जीरो भी सिग्निफिकेंट के तौर पे कंसीडर होगी। तो हम कहेंगे इसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर। डेसिमल से पहले नॉन जीरो है तो लास्ट वाली जीरो भी सिग्निफिकेंट के तौर पे काउंट होगी। तो हम कहेंगे इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं। तो वही 400 वाली वैल्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, मगर हम एक्सप्रेस करते हैं कि उसके अंदर कितने डिजिट सिग्निफिकेंट है। ये एक मेथड है। अगर ऐसे नहीं कर रहे, सिर्फ 400 लिख रहे हैं, तो उसमें सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट होगा जो 4 है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इन रूल्स की रिवीजन के हिसाब से एक दो एग्जांपल कर लेते हैं। तीन मुख्तलिफ वैल्यूज लिखी हैं 2, 3, 0, 1, 00। अब जो इस वैल्यू में आखिर वाली जीरो आ रही है, इसमें कोई डेसिमल नहीं शो की गई, तो ये जो आखिर वाली जीरो आ रही है वो कंसीडर नहीं होंगी सिग्निफिकेंट के तौर पे। जस्ट जो ये डिजिट्स हैं 5 डिजिट्स हैं वो कंसीडर होंगे। हम कहेंगे कि इसके अंदर
5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, क्योंकि ये जो 2 जीरो आ रहे हैं ये नॉन जीरो के दरमियान है, इसलिए ये भी सिग्निफिकेंट हो गए। 2.3100, अब ऐसी जीरो डेसिमल के राइट में हो और डेसिमल से पहले नॉन जीरो हो तो वो भी सिग्निफिकेंट के तौर पे कंसिडर होंगी। अब ये पूरे के पूरे सिग्निफिकेंट होगा, ये पूरा का पूरा सिग्निफिकेंट, तो हम लिखेंगे इसके अंदर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब आते हैं इस वैल्यू पे, डेसिमल से पहले जीरो है तो ये वाले जीरो तो सिग्निफिकेंट तौर पे काउंट नहीं होंगे, मगर जो इसके बाद आ रहे हैं 1 के बाद ये वाले काउंट होंगे, तो इसके अंदर टोटल होंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब यूजेस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स पे बात करते हैं। यूजेस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में है। जब भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में जब जवाब लिखा जाए तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं हम, तो जो जवाब आएगा उसमें डिजिट्स हम लिखेंगे। अब डिजिट्स कितने लिखने हैं हमें जवाब में, कितने शामिल करने, फॉर एग्जाम्पल 8 डिजिट में हमारा जवाब आ रहा है, अब हमें कैसे पता चलेगा इसको 5 डिजिट तक महदूद करना है, 2 तक करना है, 3 तक करना है, वो पता चलेगा गिवन वैल्यू से। जब भी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो गिवन वैल्यू के डेसिमल की राइट साइड वाले डिजिट काउंट करते हैं। अब जिस वैल्यू में डेसिमल की राइट साइड में कम डिजिट्स होंगे, मींस द फ्यूएस्ट डिजिट टू द राइट ऑफ द डेसिमल इन एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो जवाब भी उतने ही डिजिट्स में आएगा जो उस वैल्यू पे, मींस की पूरी वैल्यू के अंदर मौजूद है। फॉर एग्जांपल अब 2 वैल्यूज मैंने लिख ली कि इसको हम ऐड कर रहे हैं, 2.31 और 2.1, तो इसका 4.41 जवाब आ रहा है। अब हमें कैसे पता चलेगा ये यही रखना है, चेंज करना, उसके लिए क्या है कि हम देखेंगे कि ये गिवन वैल्यू में डेसिमल के बाद इसके अंदर सिर्फ 1 डिजिट है और इसके अंदर 2 डिजिट है, 31, तो जवाब उतने डिजिट्स तक का रखना है जिसमें कम डिजिट हो, तो जवाब हम 2 डिजिट तक लिखेंगे, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे 4.4 में, और यही जो है सही जवाब। तो इसको हम वर्डिंग में से लिखेंगे, कि जिस वैल्यू के डेसिमल राइट साइड में कम डिजिट होंगे उतने में ही जवाब हमें लिखना है। अब इसका दूसरा है कि सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में हमें ये देखना है कि गिवन वैल्यू में जिसमें सबसे कम डिजिट होंगे जवाब भी उतने में ही लिखना है। कोई भी वैल्यू उसको जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसका जवाब चाहे 10 डिजिट में आए, 5 में आए, 6 में आए, तो हम गिवन वैल्यू उसके टोटल यूनिट काउंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक वैल्यू है जिसके अंदर 3 डिजिट है, दूसरी है जिसके अंदर 4 है, तीसरी में 2 है, तो जिसमें सबसे कम है, टोटल सबसे कम है, तो जवाब भी हम उतने ही डिजिट्स में लिखेंगे, मीन्स के 2 डिजिट्स में लिखेंगे। वो डिपेंड करता है कि गिवन वैल्यूज कौन सी है जिसको हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा इसकी मदद से इजी कैलकुलेशन होती है और इसकी मदद से टाइम बचता है, जल्दी जल्दी कैलकुलेशन होती है। इसकी मदद से गिव मोर एक्यूरेसी। तो
तो ये था आज का टॉपिक, जिसमें आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स का डेफिनेशन, उसके एक्सप्लेनेशन, उसके रूल्स और उसके यूज़ के बारे में सीखा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है कॉलेज केमिस्ट्री विद फहद। अल्लाह हाफ़िज़।